नमस्कार साथियों, आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि निदेशालय से प्रताप सिंह बघेल द्वारा भी ये जो हमारा कल्पत्र था वो भेज दिया गया है नोटिंग के साथ, उनके रिकमेंडेशन के साथ। उनके रिकमेंडेशन क्या है इसके बारे में तो नहीं पता चला है, लेकिन शाम को 7 या 8 बजे तक पता चल जाएगा कि उन्होंने एक अपनी संस्तुति के साथ उस लेटर को भेज दिया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा खुद ही वो लेटर कल संबंधित अधिकारियों को और संबंधित मंत्रियों को पहुंचा दिया गया था। पहली सूचना तो ये। दूसरी सूचना है 50% बाध्यता की। तो जो एलटी ग्रेड का मामला चल रहा है 50% के बाध्यता का, तो ये जो अभी फॉर्म आया है उसमें ये लागू नहीं होगा। ये आगामी जब भी कोई भर्तियां आएंगी तो तब वो लागू होगा, क्योंकि कोई भी हमारे संविधान का नियम है कि कोई भी चीज़ भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं किया जाता। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, आगामी भर्ती में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कि क्या ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में लागू होगा, तो बिल्कुल अगर ये कोर्ट का आदेश है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसे लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहे तो इस भर्ती के लिए उसमें आपको छूट दे सकती है विशेष प्रावधानों के तहत। उसमें एनसीईटी में ही गाइडलाइन है कि सरकार चाहे तो छूट दे सकती है। जैसे बीएड की छूट दे सकती है, उसी तरह से चाहे तो इस प्रावधान की भी छूट दे सकती है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कि मैं इस आंदोलन में क्यों आया, मेरा क्या एम है, तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ, इस आंदोलन को चला रहा हूँ। और मेरा कोई आंदोलन नहीं है, मैं तो बहुत छोटे मोटे स्तर से अधिकारियों और मंत्रियों से मिलकर अनुनय और विनय के माध्यम से इस आंदोलन को चला रहा हूँ। तो आप लोग ये समझे कि मेरा उद्देश्य बहुत साफ सुथरा उद्देश्य है। मैं सिर्फ कुछ लोग, जैसे आपके मेरे कुछ मित्र हैं प्रयागराज के, जैसे संदीप पाल हुए, साधना सिंह हुई, प्रियंका मिश्रा जी हुई, और आपके अमित शुक्ला जी हुए, और सर्वेश शुक्ला जी हुए, और शीतला प्रसाद ओझा जी हुए। तो इन लोगों के कहने से मैं फिर वही आंदोलन आ रहा है बार बार, उनके कहने से मैं इस मुहिम में शामिल हुआ। मुहिम कहना ज़्यादा अच्छा है, और थोड़ा सा अनुभव था मेरा, तो जिन लोगों ने मुझसे मदद मांगी तो मैं उनके लिए इस मुहिम में शामिल हो गया। तो दोस्तों बस यही है। बाकी मैं चाहता हूं कि आपका कार्य हो, आप पुरानी नियमावली से फॉर्म को भरें और मजबूती के साथ आप अध्ययन करें। सारी चीज़ें आपके बस में हैं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ये बाध्यता लागू ही हो गई 50% की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक अभी नियमावली पूरी तरह से बन के नहीं आ जाती, आपके सामने संशोधित नियमावली नहीं आती कि किस प्रकार आपको छूट दी जाएगी, पुरानी नियमावली को एज इट इज़ लागू किया जाएगा या छूट दी जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि पुरानी नियमावली को लागू किया जा रहा है, और इसीलिए उसमें प्रावधिक कला भी शामिल है। मैं फिर से बोल देता हूँ, प्रावधिक कला भी शामिल है, प्रवक्ता का नॉन बीएड भी शामिल है, एकल विषय के मामला भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, सारी चीज़ें शामिल है। यानी कि लोग बार बार पूछते हैं आपने हिंदी को एड्रेस नहीं किया, आपने प्रावधिक कला को एड्रेस नहीं किया। तो मैं कैसे अलग अलग, जब पुरानी नियमावली की बात हो रही है तो जिस प्रकार आपकी 2022 में भर्ती हुई है जिस एलिजिबिलिटी को लेके, वही भर्ती 2026 में भी की जा रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी जैसे जैसे अपडेट मिलता जाएगा मैं देता जाऊंगा। कितने सारे यूट्यूब चैनल को आप लोग पैसा कमा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जो कि आपके लिए घातक है। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय को आप अपना वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि पैसा आ जाएगा लेकिन ये समय नहीं आएगा, ये जवानी नहीं आएगी। तो आप पढ़ाई में से लगाइए इस एनर्जी को पूरी तरीके से। बाकी मैं हूँ, आपकी टीम है जो पहले से कर रही है, उन्हीं दोनों की बातें सुनिए, उन्हीं को पता है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। बाकी लोग सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये हो गया हवाबाजी की बातें और कुछ नहीं है। उनमें अपना समय जाया मत करिए। सारे यूट्यूब को अनसब्सक्राइब करिए आप लोग, कि आपको गुमराह न करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, आपको सफलता मिले, पुरानी नियमावली से आप फॉर्म भरें। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत खुश रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए।